नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल शुरू शिक्षा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके लिए हम लेके आए हैं गायों की नस्ल। तो गायों की नस्ल के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गायों की नस्ल, ब्रीड ऑफ कैटल। देसी गायें, सबसे पहले अपन देखेंगे कि देसी गायों की कौन कौन सी नस्ल जो है वो पाई जाती हैं। तो देखिए, देसी गायें जो हैं इनको अपन तीन क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, तीन वर्गों के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से वर्ग हैं? पहला, दूध देने वाली गायें, अर्थात इसके अंदर वे सभी गायें रखी गई हैं जो कि दूध देती हैं, जैसे कि थार पारकर, गिर, साहिवाल, रेड सिंधी। ये चार गायें जो है वो दूध देने वाली हैं। तो ये दूध देने वाली गायों की क्लास के अंदर अपन इनको वर्गीकृत किया गया है। दूसरी क्लास देखिए, बोझा ढोने वाली गायें। इसके अंदर कौन कौन सी हैं? अमृत महल है, नागौरी है, खिलारी है, मालवी है, बच्चूर है, वेचूर है, हालेकर है, सिरी, पवार, बद्री, लखीमी, बारगर और कन्याम है। यह आपका दूसरा वर्ग है जो बोझा ढोने वाली गायें। ये सिर्फ बोझ यानी कि वेट उठाने के लिए काम में ली जाती हैं। तीसरी क्लास जो है वो दोहरी उपयोगिता वाली गायें, अर्थात जो दूध देने वाली भी हों और बोझा ढोने के काम में भी आती हैं। तो डुअल पर्पज ब्रीड हैं वो इसके अंदर रखी गई हैं। इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? हरियाणवी, राठी, कानक्रेज, मेवाती, डांगी, देवनी, निमारी और अंगोल। तो ये एक वर्गीकरण हो गया देसी गायों का। अब अपन के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं देसी गायों की नस्ल में दूध देने वाली गायें। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आता है आपका थार पारकर, जिसे थारी या मलानी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका होम ट्रेट। थार पारकर स्थान कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और मलानी बाड़मेर के अंदर जो है इसका होम ट्रेट है। इसे थारी और मलानी भी कहा जाता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है। गायों के अंदर सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो इस गाय में पाई जाती है, अर्थात ये गाय जो है वो सबसे कम बीमार होती हैं। इस गाय के अंदर रंग बदलने की क्षमता भी होती है। ये गर्मी के समय में इसका रंग जो है वो थोड़ा पीला हो जाता है और सर्दी के समय इसका रंग जो है वो सफ़ेद रंग का रखता है, सफ़ेद रंग का होता है, अर्थात इसमें रंग बदलने की अद्भुत क्षमता जो है इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट अपनी ब्रीड है वो है गिर, जिसे अजमेरा भी कहते हैं, रेंडा भी कहते हैं और काठियावाड़ी गाय के नाम से भी जाना जाता है। देसी गायों में ऐसा आपसे कोई पूछ लिया जाए कि देसी गायों में बेस्ट और बीफ ब्रीड कौन सी हैं, तो गिर जो है वो एक बेस्ट बीफ ब्रीड है, ये याद रखना है आपको। होम ट्रेड के अंदर गिर जंगल गुजरात का है। इसका जो ललाट है यानी कि माथा वाला भाग जो है ये उभरा हुआ आपको दिखाई देता है, ठीक है। कान जो है वो लीफ लाइक हैं, ये कान देखो पत्ती नुमा आकृति के पेंडुलस हैं, ये आपको इसका विशिष्ट करेक्टर याद रखना है। सींग देखिए, पहले पीछे की तरफ फिर ऊपर आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये सींग की खासियत है। पीठ इसकी एकदम सीधी है, ये पीठ देखिए एकदम सीधी आपको दिखेगी। पूंछ जो है वो चाबुक नुमा अर्थात हंटर लाइक है, जैसा हंटर होता है वैसी इसकी पूंछ पाई जाती है। और एवरेज मिल्क प्रोडक्शन, ये एक दुग्ध काल में 1500 से 2000 लीटर दूध जो है वो देती हैं। और देसी गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल, याद रखिए, देसी गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल जो है वो कौन सी गाय का होता है? वो गिर का होता है। तो ये गिर के विशिष्ट कैरेक्टर थे जिनको अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट आपकी है दूध देने वाली गाय साहिवाल, इसे लोला कहते हैं। लोला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो स्किन है वो क्या होती है? ढीली होती है। इसे मुल्तानी भी बोलते हैं। इसे मोंटगोमेरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका होम ट्रेड जो है वो है मोंटगोमेरी, पाकिस्तान व पंजाब है। डेवलप जो पार्ट है इसका वो हाईली डेवलप्ड होता है। ये डेवलप पार्ट जो है वो हाईली क्या होता है? डेवलप होता है। देखो स्किन ढीली होती है, इसीलिए इसको लोला से बोलते हैं। लोला शब्द जो इसके लिए यूज किया जाता है। भारत की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली देसी नस्ल, आपसे पूछ ले कि भारत की ऐसी कौन सी देसी नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूध देती हैं, तो आपका आंसर जाना चाहिए साहिवाल। एक लैक्टेशन में कितना दूध देती हैं? 2200 से लेकर 2500 लीटर जो है वो पर लैक्टेशन के अंदर इसका मिल्क यील्ड होता है। तो ये आपकी साहिवाल के बारे में था। 4 नंबर की आपकी रेड सिंधी। रेड सिंधी में आपको सिर्फ इतना याद रखना, इसका होम ट्रेड जो है वो रेड कराची पाकिस्तान है, और कोई विशिष्ट गुण आपको इसके याद नहीं रखने। अब अपन दूसरे वर्ग में बढ़ते हैं, बोझ ढोने वाली नस्लें, जो कि बोझा ढोने के काम में आती हैं, अर्थात कार्य के लिए वर्किंग के लिए अपन इसका उपयोग करते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका अमृत महल। ये कहाँ की है? कर्नाटक की है।
और इसमें आता है कि भारत की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली गाय की नस्ल कौन सी है, तो आपका हमेशा आंसर जाना चाहिए अमृत महल। भारत की सबसे बढ़िया बोझा ढोने वाली गाय कौन सी है, अमृत महल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नागौरी है, ये नागौर राजस्थान की है, तो ये राजस्थान की सबसे बेस्ट हो गई। राजस्थान की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल जो है वो कौन सी है, नागौरी। खिलारी कहाँ की है, महाराष्ट्र की, तो ये महाराष्ट्र की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल है, तो ये भी आपको याद रखना है। मालवी, मालवी दो प्रकार से है, एक बड़ी मालवी है, एक छोटी मालवी है। बड़ी मालवी आपको कहाँ मिलेंगी, राजस्थान में कोटा, सवाई माधोपुर में, और छोटी मालवी आपको राजस्थान में झालावाड़, बारां के अंदर मिलती हैं। और इसका होम ट्रेट आपको याद रखना है, मालवा का पठार जहाँ जहाँ है, जैसे कि मध्य प्रदेश में उसका कुछ भाग, कुछ राजस्थान में है, तो ये उसका क्या है, होम ट्रेट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपकी बचूर, इसमें आपको याद रखनी है कहाँ की, सीतामढ़ी बिहार की है। वेचूर केरल की है, और वेचूर के बारे में आपको एक विशिष्ट करेक्टर है जो आपको याद रखना है कि ये विश्व की सबसे छोटी गाय है, इस दुनिया में की सबसे छोटी गाय जो है वो है वेचूर है, ये याद रखना आपको। हैलिकट जो है वो कर्नाटक की है, सिरी जो है वो कहाँ की है, सिक्किम की है। नेक्स्ट, पवार जो है वो पीलीभीत यूपी की है, बद्री उत्तराखंड की है, लखीमी जो है असम की है, बारगर जो है वो कोयम्बटूर तमिलनाडु की है, जबकि कन्याम भी तमिलनाडु की है, और इसे तमिलनाडु का गर्व भी कहा जाता है। तो ये आपको एक विशिष्ट गुण जो है इसका याद रखना है। अब अपन चलते हैं दोहरी उपयोगिता वाली, अर्थात ड्युअल पर्पज ब्रीड कौन कौन सी हैं, जिनको अपन दूध भी निकालते हैं इनसे और बोझा ढोने के काम में भी लेते हैं, अर्थात दोनों कार्यों के लिए उसको उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हरियाणवी, कहाँ की है, रोहतक हरियाणा की है, राजस्थान में अलवर और भरतपुर क्षेत्र के अंदर पाई जाती हैं। और भारत की सबसे अच्छी ड्युअल पर्पज ब्रीड आपसे पूछ लें तो आपका आंसर जाना चाहिए कौन सा, हरियाणवी। आंसर क्या जाएगा, हरियाणवी जाएगा। दूसरी राठी है, राठी एक क्रॉस ब्रीड है, किस किस का क्रॉस है, रेड सिंधी, साहिवाल और थार पारकर, तीनों का क्रॉस जो है वो आपकी क्या है, राठी है। राजस्थान में ये बीकानेर और अलवर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट कानक्रेज, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये गिर का आपका होम ट्रेड जो है वो गिर जंगल गुजरात है। राजस्थान में ये अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, पाली, बाड़मेर पाई जाती हैं। और भारत की सबसे भारी गाय है, आपसे पूछ लिया जाए कि देसी नस्लों में सबसे भारी गाय कौन सी है, तो कानक्रेज है। तो एक पहला इसका विशिष्ट गुण ये है। दूसरा विशिष्ट गुण है कि इसको सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, ये सवाई फुट जो है चलने में अपना कदम रखती हैं, इसलिए इसको सवाई चाल के नाम से जाना जाता है, ये भी इसका विशिष्ट गुण है। और तीसरा विशिष्ट गुण क्या है, सींग बहुत बड़े, डायग्राम में देखो इसके सींग देखो आप, इनके सींग जो हैं वो बहुत बड़े और भारी सींग जो है इनके अंदर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर देना आपको कानक्रेज। और आंखों के चारों तरफ जो है वो बाल पाए जाते हैं। तो ये किसके बारे में था, कानक्रेज के बारे में था। अगला देखिए, मेवाती कहाँ मिलेगी, अलवर और भरतपुर में। राजस्थान में कहाँ मिलेगी, अलवर भरतपुर में। डांगी कहाँ मिलती है, गुजरात व महाराष्ट्र में। देवनी कहाँ मिलेगी, हैदराबाद, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंदर मिलती हैं। ये जो देवनी है किस किस का क्रॉस है, गिर, डांगी और वहाँ की लोकल जो गाय हैं उनका आपस में क्रॉस है देवनी। निमारी कहाँ, मध्य प्रदेश, नर्मदा के आसपास निमारी पाई जाती है। और अंगोल जो है वो आंध्र प्रदेश की है। और अंगोल के लिए आपको एक पॉइंट याद रखना है, सबसे सफ़ेद रंग की गाय, शुद्ध सफ़ेद रंग की गाय जो है वो अंगोल होती है, आंध्र प्रदेश की, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब गाय अपन पढ़ रहे हैं तो गाय के अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो गिर गाय का अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ है, वल्लभनगर उदयपुर है, ये याद रखना है। साहिवाल का पशुधन अनुसंधान केंद्र कोडमदेशर बीकानेर है, ये भी याद रखना है। और राठी का पशुधन अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर है, कोडमदेशर बीकानेर है, ये भी याद रखना है। थारपारकर जो है वो कहाँ है, चांदन जैसलमेर में है। और इसका केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म जो है वो सूरतगढ़ श्री गंगानगर है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, थारपारकर का याद रखना है। कानक्रेज का पशुधन अनुसंधान केंद्र चौहटन है, बाड़मेर है। मालवी का पशुधन अनुसंधान केंद्र डग झालावाड़ के अंदर है। तो ये अनुसंधान केंद्र आपको याद रखने हैं। अब देखिए गाय की विदेशी नस्लें हैं, तो विदेशी नस्लों में अपन पढ़ते हैं, इसको भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। दो पार्ट कौन कौन से हैं देखिए, एक तो मिल्क ब्रीड जिससे अपने को दूध प्राप्त होता है, एक बीफ ब्रीड जिससे कि अपने को मीट प्राप्त होता है।
मिल्क ब्रीड के अंदर आपकी जर्सी है, एचएफ है, उनका डिस्क्रिप्शन आगे दिया हुआ है। बीफ ब्रीड का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है, तो अपन पहले बीफ ब्रीड देखते हैं। बीफ ब्रीड के अंदर पहले है आपका हेरेफोर्ड, कहाँ की है, इंग्लैंड की है। अंगस कहाँ की है, स्कॉटलैंड की है। शॉर्ट हॉर्न कहाँ की है, इंग्लैंड की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये बीफ ब्रीड हैं जिनका उपयोग जो है अपन मीट के लिए करते हैं। अब आते हैं अपन दूध देने वाली ब्रीड, विदेशी दूध देने वाली, तो उसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जर्सी। कहाँ की है, जर्सी प्रांत इंग्लैंड की है। सभी गायों में, इस दुनिया में जितनी भी गायें पाई जाती हैं उनमें सबसे लंबा दुग्ध काल इसका ही होता है 365 दिन, यानी कि पूरे साल भर दूध देती है। इससे बड़ा दुग्ध काल तो और क्या होगा, तो 365 दिन इसका दुग्ध काल होता है। और दूध में सबसे अधिक फैट जो है वो किस में मिलती है, जर्सी में 5.5% पाई जाती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मिल्क प्रोडक्शन देखो तो एक लैक्टेशन के अंदर 2500 से लेकर 3000 लीटर जो है दूध जो है ये देती है। नेक्स्ट मिल्क ब्रीड अपन देखते हैं, वो कौन सी है, हॉलिस्टीन, एचएफ के नाम से अपन जानते हैं। और इसके दूध में सबसे कम फैट होता है। सबसे कम फैट होने की वजह क्या है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दूध देती है। तो जो सबसे ज़्यादा दूध देगी उसमें फैट की परसेंटेज जो है वो सबसे कम होगी। तो फैट कितनी होती है, 3.5% होती हैं। इसका होम ट्रेड कहाँ है, हॉलैंड, नीदरलैंड है। और विश्व की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय जो है वो कौन सी है, हॉलिस्टीन है। इसका देखो मिल्क यील्ड देखो 3500 से लेकर 5000 लीटर एक लैक्टेशन में, एक दूध काल में देती हैं। और विश्व में गाय की सबसे लंबी और भारी नस्ल जो है वो एचएफ है। जबकि देसी गायों में सबसे भारी नस्ल कौन सी थी, कानक्रेज थी। जबकि सभी गायों में, विदेशों के अंदर भी अपन देखें तो विदेशी गायों में सबसे भारी गाय कौन सी है, आपकी एचएफ है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए ब्राउन स्विस है। ब्राउन स्विस के अंदर हीट टॉलरेंस कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, अर्थात ये तापमान को सबसे ज़्यादा सहन कर सकती है। इसका होम ट्रेड जो है वो स्विट्जरलैंड है। और अगली खासियत देखिए, दूध में सबसे अधिक लैक्टोज पाया जाता है, अर्थात 5.5% जो है इसके दुग्ध में लैक्टोज पाया जाता है। और लैक्टोज क्या है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा। लैक्टोज क्या है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। और सबसे ज़्यादा शर्करा जो है ब्राउन स्विस के दूध में पाया जाता है। इसलिए गायों में सबसे मीठा दूध भी किसका होगा, ब्राउन स्विस का होगा। और इसका मिल्क यील्ड देखिए 2500 से 3000 लीटर पर लैक्टेशन दूध जो है इसका देती है। अगला देखिए आयरे सायरे। अगली जो आपकी विदेशी नस्ल है वो आयरे सायरे है। ये कहाँ की रहने वाली है, स्कॉटलैंड की रहने वाली है। और विश्व की सबसे सुंदर गाय, विश्व की सबसे ब्यूटीफुल कैटल जो है वो कौन सी है, आयरे सायरे हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब अपन देखते हैं कि गायों की कुछ क्रॉस ब्रीड यानी कि संकर नस्लें तैयार की गई हैं, कहाँ डेवलप की गई हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे कि जर्सिंद है, ये किस किस का क्रॉस है, जर्सी और थारपारकर का क्रॉस है। और ये कहाँ डेवलप की गई है, बेंगलोर में डेवलप की गई है। कहाँ पर, बेंगलोर में। दूसरी है फ्रिशवाल, ये एचएफ और साहिवाल का क्रॉस है। और ये कहाँ डेवलप की गई है, मेरठ यूपी का डेवलप की गई है। जरथार, ये जरथार कहाँ डेवलप की गई, ये क्रॉस किस किस का है, जर्सी और थारपारकर का क्रॉस है। और ये जो है बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटक के अंदर डेवलप की गई है। क्रन स्विस, ब्राउन स्विस और साहिवाल का क्रॉस है। ये एनडीआरआई करनाल हरियाणा में डेवलप की गई हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आ जाए क्रन फ्राइश, ये किस किस का क्रॉस है, एचएफ और थारपारकर का। कहाँ डेवलप की गई है, एनडीआरआई करनाल हरियाणा। सुनंदिनी, ये ब्राउन स्विस और स्थानीय गाय जो है इसका क्रॉस है। स्थानीय गाय कहाँ की, केरल की। और कहाँ डेवलप की गई है, मनार, केरल में। जमाइका होफ, ये जर्सी, एचएफ और साहिवाल का क्रॉस है, ये जमाइका के अंदर डेवलप की गई है। टेलर, शॉर्ट हॉर्न और स्थानीय गाय, बिहार की जो स्थानीय गाय है उनके मध्य क्रॉस से बनी है। कहाँ डेवलप की गई है, पटना, बिहार के अंदर। और भारत की सबसे पहली क्रॉस ब्रीड जो काऊ है वो कौन सी है, यही टेलर है। टेलर नस्ल आपको याद रखना है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।